हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नया टॉपिक लेंगे। लेसन नंबर 6 है आपका पॉपुलेशन, यानी कि जिसको हम कहेंगे जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी देश के किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो पॉपुलेशन उस देश की कंट्री के लिए कंट्री के डेवलपमेंट के उसकी प्रोग्रेस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है अगर वह स्किल्ड पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ के लोग अगर कुशल हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, ठीक है ना, तो वही पीपल जो है वही वहाँ की पॉपुलेशन जो है उस देश के डेवलपमेंट में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दे सकती है। दूसरी तरफ अगर वहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वही पॉपुलेशन जो है उस देश के जो है विकास के अंदर जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा सकती हैं। तो इस प्रकार किसी भी देश के लिए जो है पॉपुलेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, पॉपुलेशन के अंदर जो ह्यूमन है, ह्यूमन को जो वो भी जो है स्वयं अपने अंदर जो है एक रिसोर्सेज होता है जिसको मानव संसाधन कहते हैं, यानी कि ह्यूमन जो है वह अपने आप में एक संसाधन है। अब देखिए, संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब यह है कि देखिए, प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हम यूटिलिटी को जानते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कोल यानी कि कोयला है, हम उसका यूज़ जानते हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्सेज है। जैसे कि पेट्रोलियम, जितने भी पदार्थ हैं, पेट्रोलियम है, तो उसका हम यूज़ जान रहे हैं, देन वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम पेट्रोलियम का यूज़ नहीं जानते थे, तो वो हमारे लिए कोई रिसोर्सेज नहीं था। तो देखिए, एक पॉपुलेशन किस प्रकार से जो है एक देश की कंट्री में डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकती है कि अगर पॉपुलेशन स्किल्ड है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने स्किल के माध्यम से जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार करेगी और उस देश के डेवलपमेंट के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यानी कि बिना मानव के, बिना पॉपुलेशन के, बिना जनसंख्या के, बिना ह्यूमन के हम इस पूरी वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस बिना मानव की ये दुनिया अस्तित्व में रह सकती है। तो आज हम जो भी प्रोग्रेस देख रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो वहाँ की जनसंख्या ने, लोगों ने, मानव ने जो है वो सारा का सारा बनाया है। तो ये आप जो है इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो पॉपुलेशन जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम देखते हैं पॉपुलेशन वाला टॉपिक, अपना 6 लेसन है। तो सबसे पहले देखिए, हम पॉपुलेशन वाला जो लेसन पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर जो है आपको देखिए, वी आर प्राइमरली कंसर्न विद द 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। अब देखिए, आमतौर पे पॉपुलेशन से संबंधित 3 तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। उसमें सबसे पहला होता है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब उसका बंटवारा कैसे, कहाँ पे कितनी जनसंख्या फैली हुई है, वो सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि कहाँ पर कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर देखी जाती है। फिर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस और पॉपुलेशन चेंज। इसके अंदर देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, कितने % के हिसाब से पर ईयर में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से पॉपुलेशन में चेंजेस जो है हो रहे हैं वो देखते हैं। तो हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम, तो ये हम इसके अंदर देखते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोन यानी कि उसमें बढ़ोतरी किस प्रकार से हो रही है और कितने टाइम में हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, वो सारी नॉलेज जो है हम इसके माध्यम से लेते हैं। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की विशेषताएं। तो जनसंख्या की विशेषताओं में हम क्या देखेंगे पॉपुलेशन में? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में तो हम इसमें हम देखते हैं व्हाट आर द देयर एज, यानी कि उस पॉपुलेशन के अंदर, उस देश की जो पॉपुलेशन के अंदर जो है वहाँ के लोगों की एज कितनी है, कितने एज के लोग हैं वहाँ पे, तो वो सारी देखते हैं हम। सेक्स कंपोजिशंस देखते हैं, यानी कि वहाँ पे स्त्री और पुरुष, स्त्री की मतलब महिला, फीमेल्स कितनी है, मेल कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। लिटरेसी लेवल भी देखते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों का लिटरेसी लेवल क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन रेशियो वहाँ का क्या है, ये भी हम इसके अंदर देखते हैं। फिर होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने लोग किन किन कार्यों में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में कितने लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ में कितने हैं, सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, तो वो सारी जानकारी हम इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी देखते हैं। एंड हेल्थ कंडीशंस क्या है वहाँ की, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी देश की पॉपुलेशन की अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो अपने देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं दे सकते हैं। तो हेल्थ कंडीशन के अंदर ये देखा जाता है कि वहाँ के लोगों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, मतलब वहाँ उस देश के लोग औसतन कितनी उम्र तक जीते हैं, तो उससे पता चलता है कि उस देश के अंदर हेल्थ कंडीशन कितनी है। जैसे कि देखेंगे तो हमारे एशिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज एज है वो जापान की है, तो वहाँ पे औसतन लोग जो है 85 ईयर्स से ज़्यादा जो है वो जीते हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे हेल्थ कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि जापान जो है वो दुनिया का एक डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा विकसित कंट्री है।
अब हम अपना सबसे पहला जो टॉपिक था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो भारत की पॉपुलेशन के बारे में अपने को नॉलेज जो है वो रखना है। तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑन मार्च 2011 स्टूड 1.21 बिलियन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के अंदर जो है वो पॉपुलेशन थी 1.21 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट जो है वो चाइना आता है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है हमारा देश इंडिया है। यानी कि हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रहती है। ये 2011 की है। अब नेक्स्ट जो है 2021 के अंदर जो है वापस सेंसस जो होगा, अपना जनगणना होगी। पर 10 ईयर के बाद में जनसंख्या की गणना जो है वो होती है। तो ये 2011 के अंदर हुई थी। अब नेक्स्ट जो है उसका जो कैलकुलेशन अपनी सेंसस जो है वो 2021 के अंदर होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो पूरी दुनिया का जो है 17.5% है पूरे देश का। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखा जाए तो अकेले 17.5% जो है अकेले इंडिया की पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर दुनिया के पूरे 100 व्यक्ति अगर माने जाए तो उन 100 में से अकेले 17 व्यक्ति जो है नियर अबाउट जो है वो इंडिया के ही आपको मिलेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। These 1.21 billion people are distributed over our country's vast area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो लोग हैं 1.21 बिलियन जो है, ये हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है अपना टोटली जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अंदर ये सारे के सारे फैले हुए हैं। अब इसके अंदर भी क्या है कि पॉपुलेशन जो है ना वह सारी की सारी सब जगह एक समान नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत कम है। जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी, जो अपने राजस्थान का जो है अपना नेबरहुड स्टेट है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा आप दूसरी जगह पे जाओगे तो जैसे कि सिक्किम है, तो वहाँ पे बहुत ही कम आपको पॉपुलेशन जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट। ये आप याद रखिएगा, पूरे भारत की लगभग आधी जो जनसंख्या है वो केवल 5 स्टेट में रहती है। ठीक है ना, इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट है, उनमें से आधी जनसंख्या केवल 5 स्टेट में रहती है। आप ये सोच लो कितनी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो वहाँ पे रहती है। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि उसका देखो सबसे पहला आता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर वो यूपी के अंदर है। सेकेंड आता है अपने महाराष्ट्र, तो यहाँ पे है। थर्ड नंबर पर आता है अपने बिहार, फिर फोर्थ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल आएगा, एंड फिफ्थ जो है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है जहाँ पे इंडिया की हाफ एंड पॉपुलेशन जो है वो रहती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इन एरियाज़ के अंदर रहती है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब ये यहाँ तक का जो टॉपिक था अपना पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बस आपको यही ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन की साइज यानी कि पॉपुलेशन कितनी फैली हुई है, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको ये देखना है कि उसका फैलाव कितना है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या फैली हुई है। जैसे कि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या केवल इन 5 स्टेट के अंदर ही है, बाकी के अंदर कम है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी थी। तो ये वाला टॉपिक जो है अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। सेकेंड के अंदर जो है हम अपना वही पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन वाला ये टॉपिक हम लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।